हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ग्लैम लुक, जिसमें इनका जो आउटफिट है वो है रेड कलर का। क्योंकि मोस्टली आप लोग मुझे ये भी पूछते हो कि सर जब आप वीडियो में मेकअप्स दिखाते हो तो साथ के साथ जो आउटफिट है उसकी डिटेलिंग भी बताओ कि उसके साथ कैसा मेकअप कर सकते हैं और किस फंक्शन पे कौन सा आउटफिट अगर क्लाइंट ने डाला तो आइज कैसे कर सकते हैं। आज ये डाल रहे हैं रेड कलर का आउटफिट और साथ में इनका जो एयरिंग है, जो इनकी ज्वेलरी है वो है सिल्वर डायमंड कलर में। सो उसका कॉम्बो भी मैं आपको साथ के साथ सिखाऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि अगर रेड कलर का आउटफिट है तो मेकअप को हमको कैसे रखना है, क्योंकि एंगेजमेंट का मेकअप जो है वो ग्लैम भी होना चाहिए, साथ के साथ गर्ली भी होना चाहिए। सो वेलकम टू माय मेकअप चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर अकेडमी। सो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है एंड साथ के साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो, जो कि मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पेज पे बहुत ही अमेजिंग सा कंटेंट आता रहता है और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप वो मिस ना कर देना। तो चलो अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिसके साथ हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट आया है उसमें एक चेंज आ गया, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि आइज़। आइज़ में हम वेरिएशंस भी देते हैं, आइज़ को हम ब्यूटीफाई और भी ज़्यादा करते हैं। स्किन को तो हम सिर्फ फ्लॉलेस ही रखते हैं, नीट करते हैं, क्लीन करते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि इनकी स्किन पे हल्के हल्के से पोर्स हैं एंड एक्टिव एक्ने हैं। तो इतने मिनिमल एक्ने के ऊपर हम कैसे काम करेंगे तो वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला। जैसे कि आप देख रहे हो इनकी स्किन के ऊपर हल्के हल्के से एक्टिव एक्ने भी हैं एंड पोर्स भी ओपन है। ये मैं आपको यहाँ से क्लोज व्यू आज दिखा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से क्लोज व्यू दिखा सकूँ कि हम इनकी स्किन को एकदम से फ्लॉलेस स्किन में कन्वर्ट करेंगे विद मिनिमल मेकअप। और साथ के साथ हम इनको कौन से लुक कर रहे हैं, इनको हम करेंगे एकदम से ग्लैमरस से लुक। तो चलो जी, मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं डलवा देता हूँ इनको लेंस। तो यहाँ पे जो मैं इनको लेंस डलवा रहा हूँ वो मैं इनको रशियन लेंस डलवा रहा हूँ। जैसे रशियन लुक की आइज़ होती है वैसे से हम आइज़ करेंगे। लेंस मैं आपको तो ही बताऊंगा अगर आप कमेंट्स में मुझसे पूछोगे कि मैंने कौन से लेंस इनको डाले हैं। बेसिकली ये जो कलर है ये इंग्लिश कलर कंसीडर करते हैं। इस कलर के साथ आईज में एक बड़ा ही डिफरेंट सा लुक आता है एंड एट द सेम टाइम ऊपर देखना, कॉकटेल है, रिसेप्शन है या एंगेजमेंट है, उस फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये वाले लेंस। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस लेंस की ये लेंस बहुत ही ज़्यादा पतला है, मीन्स वेरी थिन है। अगर आपके क्लाइंट ने ये आइज़ में डाला भी होगा तो पता भी नहीं चलेगा, बट आइज़ में डालने भी थोड़े से ट्रिकी हैं, क्योंकि जो पतला लेंस होता है क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा होता है। तो हम पहले ये करते हैं, एक आई में लेंस वेयर करवा के हम देखते हैं दोनों आईज में डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस क्या आता है, ऊपर देखना। सो सी द डिफरेंस। आप सामने दिखाओ। अब देखो, जो मेरी आप मोस्टली वीडियोस देखते हो कि मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं लेंस बहुत ही मिनिमल बट उसमें होता है कि एक चेंज भी देता हूँ। अभी जैसे जो इनको हमने कलर डाला है, इंग्लिश कलर ही डाला है, और उसके साथ आई में देखो एक बहुत ही सुंदर सा चेंज आया है। बट मैं कभी भी वैसे लेंसेज प्रेफर नहीं करता जो आईज बिल्कुल ही ज़्यादा लाइट हो जाती हैं, आईज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। बाकी देखो ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है, समटाइम्स मेकअप आर्टिस्ट की और क्लाइंट की। एक और मेरा क्वेश्चन था, जैसे अब आप देखो एक लेंस वेयर किया, आईज वाटरी हो रही है। हम्म। अब कभी कभार हम लोग देखते हैं कुछ मेकअप्स ऐसे होते हैं या कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो हम्म। पहले मेकअप कर देते हैं बाद में लेंस वेयर करते हैं, तो उसमें आई मेकअप खराब नहीं हो जाएगा फिर? नहीं देखो, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ जो क्लाइंट होते हैं वो यूज टू होते हैं लेंसेज के लिए, वो बाद में ही लेंस डालते हैं, तो उनकी आइज़ वैसे ही यूज टू होती हैं। बट अगर आपका मेकअप अच्छा है और हल्की सी क्लाइंट की आइज़ वाटरी भी हो रही हैं तो इट्स ओके, मेरा मेकअप कभी स्पॉयल नहीं होता, मेरा मेकअप कभी ख़राब नहीं होता। सो आपने भी 2 मिनट के लिए अपनी आइज़ बंद करनी है, बंद कर लो आइज़। तो देखो मैंने लेंस डाल दिए, क्लाइंट को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि वो अपनी आइज़ बंद कर लें। मीनवाइल क्या है, देखो इनकी जो आइज़ हैं वो कंपैटिबल हो जाएंगी, लेंस उसमें सेट हो जाएंगे। एंड एक चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या करती है, लाइट्स। जब सामने से लाइट चल रही होती है, लेंस डाल दो तो आइज़ बहुत ज़्यादा वाटरी होती हैं। सो नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है, देखो इनकी स्किन पे ऑलरेडी ऑयल है एंड आप देख सकते हो हल्का हल्का सा एक्ने भी है, ज़्यादा नहीं है। मैं देखो कभी भी ना कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इलेबोरेटिव सी करके नहीं बताता कि बहुत भयंकर स्किन है, कुछ नहीं हो सकता था, ये है वो है, जो है उसी लेवल तक करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। मोस्टली गर्ल्स की स्किन ऐसे ही होती है। वो भी सोच रहे हैं कहते भयंकर, ये तो ठीक है। एग्जैक्टली exactly, नहीं तो मेरी आप वीडियोस में देखोगे लाइट सिस्टम हमेशा सेम रहता है जब मैं मेकअप स्टार्ट करता हूँ तब से लेके लास्ट तक। और वो नहीं है कि लाइट डिम करके एक बारी पहले दिखा दो कि आपके क्लाइंट की स्किन पे तो कुछ नहीं हो सकता था, बाद में मैंने ज़्यादा चेंज कर दिया।
वो चीज़ गलत है और मैं उस चीज़ को कभी नहीं करता। सो चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब अगर देखो इनके हल्का सा जैसे ऑयली ऑयली सा मुझे स्किन लग रहा है, तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप होएगा उनके लिए, जो आप क्लेंजर यूज़ कर रहे हो, जो आप टोनर यूज़ कर रहे हो, वो हम यूज़ करेंगे ऑयल कंट्रोल। आप वैसे किसी भी ब्रांड में यूज़ कर सकते हो, मैं पैरेनिका कर रहा हूँ, तो ऑयल कंट्रोल हम यूज़ करेंगे। आइज क्लोज करना। इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे। इसके साथ बेसिकली होगा क्या कि हमारे जो क्लाइंट है उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी नरिश होएगी, पीएच लेवल हम मेंटेन करते हैं, एंड साथ के साथ स्किन है मेकअप के लिए कंपैटिबल हो जाएगी। बट जो हमारे फर्दर स्टेप्स रहेंगे उसमें भी हम जो मेकअप यूज़ करेंगे, फाउंडेशन यूज़ करेंगे, वो करेंगे जो ऑयल कंट्रोल करे और ज़्यादा ग्रीजी ना हो। अब देखो, दो ऑप्शन है, या तो आप कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जो ज़्यादा ज़्यादा ग्रीजी नहीं करता है स्किन को। अदरवाइज आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप किसी भी ड्रग स्टोर ब्रांड में भी बाय कर सकते हो। तो मैं इनके लिए जो यूज़ करूँगा वो मैं आपको भी एज अ प्राइमर जो हम अप्लाई करेंगे वो। और एक चीज़ और, अभी तक ना मैंने इनको आउटफिट चेंज नहीं करवाया, क्योंकि जो इनका आउटफिट है वो इजीली चेंज हो जाएगा, तो हमें था कि वो बाद में ही चेंज करवाएंगे। अदरवाइज फिर टिश्यूज़ लगा के आउटफिट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एंड देन बस एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो, अगर समर है और आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, क्लाइंट को बहुत ही मिनिमल यूज़ करना है। वो सिर्फ ये है कि जो स्किन का सरफेस है वहाँ से हमने सिर्फ ड्राइनेस ख़त्म करनी है, क्योंकि देखो जो स्किन है हमारी कभी भी फुल फेस इवन नहीं होता, कहीं से ड्राई होती है, नॉर्मल होती है, या फिर एक्सेस में ऑयली होती है। मॉइस्चराइज़र करने के बाद हम स्किन को कंट्रोल करेंगे प्राइमर के साथ। अभी हमने इनकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, बिल्कुल ही मिनिमल सा मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करने के बाद हम स्किन के लिए यूज़ करेंगे फेस प्राइमर। जो यहाँ पे मैं फेस प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 पोर प्राइमर है। बेसिकली ये क्या करेगा, एक तो इनके स्किन के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी कंट्रोल करेगा, एंड साथ के साथ जो इनके पोर्स हैं उनको ये ब्लर आउट करेगा, मीन्स पोर्स को थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट देगा, और जो हमारा मेकअप है वो भी अच्छा स्टे करेगा इस प्राइमर को यूज़ करने के बाद। और फुल फेस के ऊपर मैं ये जो प्राइमर है पहले ही लगा रहा हूँ, जैसे चीक एरिया पे लगा दूंगा, नोज़ पे लगा दूंगा, मैं अवॉइड करूंगा इस पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा मेकअप फॉल आउट करेगा तो हम क्लीन भी कर दें मेकअप। आई मेकअप करने के बाद लाइक दिस एंड फोरहेड। अच्छे से एप्लीकेशन मैंने इसलिए अभी की है, जब तक आप फेस पे फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज़ करोगे तब तक आपका ये जो प्राइमर है ये सेटल हो चुका होएगा फेस के ऊपर, और आप देख सकते हो कि इसके साथ स्किन के ऊपर बड़ा ही स्मूथ सा इफेक्ट आया है। सी, जो हम आईज के लिए प्राइमर यूज़ करेंगे, देखो आईज मुझे मैटिफाइंग करनी है। आई के लिए मैं प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, फेंटी ब्यूटी का मैटिफाइंग प्राइमर है ये मेरे पास। तो सिर्फ मैं ये आईज पे करूँगा। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ओवर ऑयली है, एक्सट्रीमली ऑयली है, देन आप फुल फेस भी यूज़ कर सकते हो, बट हाल फिलहाल मैं ये सिर्फ आईज के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आईज ऑन करना। और देखो मैं ना अभी फील कर सकता हूँ, अभी जैसे मैंने इनके फोरहेड के ऊपर हैंड रखा है ना, तो मुझे इनकी स्किन बहुत ही स्मूथ फील हो रही है, एकदम ग्रीजी भी नहीं लग रही और एकदम ओवर ड्राई भी नहीं हो रही, ओवर मैटिफाई भी नहीं हो रही। सी, नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कंसीलर, जो मेरे पास अवेलेबल है।
इनके लिए हम यूज़ करेंगे रिकोड का एस ऑफ बेस कंसीलर। कंसीलर काफ़ी अच्छा है और इसको मैं एज अ आई बेस ही यूज़ कर रहा हूँ। आइज़ क्लोज करना, आइज़ क्लोज। एंड एट द सेम टाइम आप देखो इसकी बॉन्ड भी बहुत अच्छी है, मीन्स आप अच्छे से कंसीलर स्प्रेड कर दोगे आइज़ के ऊपर। और फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करना है। कंसीलर का शेड भी एक बार बता दूं, 02 न्यूट्रल है। कंसीलर शेड इज़ 02 न्यूट्रल। और आप देखो इनकी स्किन के ऊपर एकदम से अच्छा कंसीलर का, एकदम से ज़्यादा वाइट वाइट सा भी नहीं लग रहा है और ना ही ज़्यादा डल लग रहा है। तो इस कंसीलर को एज अ हाइलाइटर भी यूज़ करेंगे हम। आइज़ बंद बता रखना। दी। अगेन आज इनकी ना आइज़ मैं न्यूट्रल्स में ही जाऊंगा, बट हम उसमें जो लाइनर का इफ़ेक्ट है या फिर जो आई शेडो शिमर है वो थोड़ा सा अच्छा वाला यूज़ करने वाला हूँ मैं। सो ट्रांजिशन कलर मैंने लिया जो कि स्किन टोन पे ही है। आप कह सकते हो कि जैसे पीच कलर हम यूज़ करते हैं, ब्राउन पीच होता है, वो कलर है। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन कलर है ये आप ऑलमोस्ट सब तरह के आउटफिट्स के साथ यूज़ कर सकते हो। आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपके क्लाइंट के आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। और इसके साथ अगर आप कोई भी लिप शेड डार्क या लाइट लगाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जो हम ट्रांजिशन कलर उठाते हैं हमें मेकअप्स की टोन उसी शेड्स में लेके जानी होती है कि हम मेकअप कैसा करेंगे, लिप शेड कैसा करेंगे। और जब भी आप ट्रांजिशन कलर पिक करें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो क्लाइंट है वो किस कलर का आउटफिट डाल रहा है। जैसे आज जो इन्होंने आउटफिट डालना है दैट इज़ रेड मरून है और वो बिलोंग करता है वार्म टोन्स को। तो हमें मेकअप जो है वो वार्म टोन्स पे तो नहीं करना, क्योंकि ये कौन सा ब्राइड है, इनकी तो एंगेजमेंट है, जैसे वेडिंग की ब्राइड होती है वहाँ पे हम आईज मेकअप थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं। बट इनकी अगर एंगेजमेंट है देन हमें आई मेकअप जो है वो न्यूट्रल रखना है। पिंक भी नहीं करेंगे और वार्म भी नहीं करेंगे। सो अच्छे से कलर डिपॉजिट। एंड जो आज इनको हम लाइनर एप्लीकेशन करेंगे वो करेंगे हम रेड मरून सा लाइनर करेंगे। सो लाइनर सिलेक्शन अभी मैं कैसे करूँगा, लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो शॉपेरल की पेंसिल्स हैं मेरे पास, कलरफुल पेंसिल्स हैं। इसके अंदर से हम कलर एक सिलेक्ट करेंगे। कलर भी देखो आपको बताऊंगा कि कैसे हम ढूंढेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके ना कलर्स बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं इसमें से मुझे चाहिए जो कलर रेड भी हो एंड ज़्यादा लाइट भी ना हो। तो मैं जो कलर पिक कर रहा हूँ इन पेंसिल्स में, शोपैरल की ये जो पेंसिल्स है इसमें से मैं कलर पिक कर रहा हूँ पैशन। पैशन कलर जो है हम इनको यूज़ करेंगे एज अ आईलाइनर। आइज क्लोज। सो जितना चाहिए आप उतना ही कलर यूज़ कर सकते हो। आइज क्लोज। और हमेशा मैं ये आपको सुजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लाइनर यूज़ कर रहे हो, काजल यूज़ कर रहे हो, उसकी अच्छी इंटेंसिटी के लिए बैक टू बैक यूज़ करो। मीन्स 2 बार यूज़ करो चाहे 3 बार यूज़ करो। बट हर स्किन के ऊपर, हर आई मेकअप के अकॉर्डिंगली हमें जो उसकी इंटेंसिटी है उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें कितना ज़्यादा इंटेंस चाहिए। ठीक है, मेरी एक फ़र्स्ट एप्लीकेशन हो चुकी है आइज़ के लिए। एंड जो हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले हमें आई मेकअप कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए मैं आपको
आज ये दिखाने वाला हूँ। डिस्ट्रैक्शन होती है बताओ। ठीक। सो आईलाइनर को इंटेंस करने के लिए मैंने अभी ये जो सेकंड कलर उठाया है, दिस इज लेविश। क्योंकि जो मैंने फर्स्ट कोटिंग की है लैशेज एज अ आईलाइनर, वो थोड़ा सा कलर मुझे लाइट लगा। एंड वैसे भी अब मैं इसकी एक और कोटिंग करूंगा। मैंने आपको बोला कि जैसे हम बैक टू बैक कर सकते हैं, बट मुझे ना थोड़ा सा इन्हेंस चाहिए था कलर। क्योंकि मैंने बेस पे जैसे फाउंडेशन लगाया आइज़ के ऊपर, तो उसके बाद जब हम कोई कलर यूज़ करेंगे, या तो वो ज़्यादा पॉप अप हो जाएगा या फिर वो थोड़ा सा डल हो जाएगा जब वो फाउंडेशन में मिक्स होएगा। सो अब ये कलर है, ये मुझे सही लगा। एंड देन इस कलर के बाद अब हम यूज़ करेंगे आई मेकअप के लिए। एक मेरे पास ये स्टिक है, तो ये स्टिक आपका मेकअप काफ़ी इजी कर देगी। इसमें कलर्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। सो मैं फिर से दिखा दूँ, ये जो मैं यहाँ पे स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़। तो इसको जैसे हम ओपन करेंगे और साथ में आप देखोगे कि इसका कलर बहुत ही सुंदर है। एंड इसका इफ़ेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे है। सी द इफ़ेक्ट। तो आप इसको एज अ फेस हाइलाइटर, चीक्स के ऊपर, नोज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। आप आईज़ के ऊपर एज अ आई मेकअप भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ मल्टीपर्पज़। तो मैं आईज़ के ऊपर इसको यूज़ करने के लिए सेंटर से स्टार्ट करूँगा। डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही न्यूट्रल सा एंड शिमरी सा इसके साथ मुझे यहाँ पे आई मेकअप का इफ़ेक्ट मिलेगा। सी द रिजल्ट। और कोशिश करोगे डैब डैब करके यूज़ करो। आइज ओपन करना। एंड आप देखो, जो मैंने लाइनर था उसको मैंने जैसे कंसील किया, वो लाइनर का इफेक्ट भी अच्छे से विजिबल हो रहा है। एंड साथ के साथ हमारा जो आई मेकअप है वो भी न्यूट्रल एंड गर्ली लग रहा है। और ये कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कलर तो मतलब सब आउटफिट्स के साथ जाएगा। आप किसी कलर के आउटफिट के साथ इस आई मेकअप को कर सकते हो, जो ये जो आई शेडो है। एंड इसी के साथ हम फेस पे हाइलाइटर, चीक्स पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये स्पार्कल्स हैं, बहुत ही अच्छे खूबसूरत से ये स्पार्कल्स हैं। ओपन योर आइज, सी। तो देखो कितनी जल्दी और कितने अच्छे से हमारा जो मेकअप है वो डन हो गया। अब हमारे पास दो सिचुएशन, अगर आप अपने आईलाइनर को ऐसे ही ब्लिंगी एंड ट्रांजी सा सॉरी ब्लिंगी एंड शिमरी सा दिखाना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप दोबारा लाइनर की कोटिंग कर सकते हो, अगर आप लाइनर पॉप अप करना चाहते हो। एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्राउ बोन हाइलाइटर। ब्राउ बोन हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बेनिफिट्स का ये वाला हाइलाइटर। बेनिफिट टिकल है। एंड ये ऐसे हल्का सा कलर में है। अगेन दिस इज़ मल्टीपर्पज़ हाइलाइटर। तो मैं इसके साथ ब्राउ बोन को डिफाइन करूँगा। एंड वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली हम इसको ब्लेंड कर देंगे डाउनवर्ड्स। सी द रिजल्ट। और ये आई मेकअप खुद में ही इतना अच्छा लगेगा, हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ वेरी एफर्टलेस। ऊपर दिखना। नाउ इज़ द अंडर आई क्लीनिंग पार्ट। वैसे तो देखो, अगर मान लो आपके पास कोई क्लाइंट है, उन्होंने लास्ट मिनट आपको बोल दिया कि मुझे तो आइस के ऊपर ग्लिटर चाहिए, तो ये जो स्टिक है ये आपके काम आएगी, क्योंकि ये फॉल नहीं करती है। बट मैं यहाँ पे रिमूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका जो काजल है उसको क्लीन करना है, ऑलरेडी जो डला हुआ था आइस के अंदर इनके। Okay. एक मुझे क्यूटिप देना। ठीक है। सो दिस इज़ द वे, जैसे हमें अगर क्लाइंट ने प्रीवियसली काजल पहना हुआ है उसको कैसे रिमूव करना है। ओके। यस।
और देखो मैंने सिर्फ इतने एरिया से ही पोर्शन से क्लीन किया, बाकी का जो फेस है जहाँ पे हमने पहले प्राइमर यूज़ किया था वो ऐसा अच्छी है, और प्राइमर का जो इफ़ेक्ट है वो भी वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा इसको भी करना है, शोल्डर्स फाउंडेशन लगेगा ना। यहाँ पे एज अ कलर करेक्शन जो हम करेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहा हूँ मैं एलए का प्रो कंसीलर, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। फेस के जिन एरियाज़ के ऊपर डिस्कलरेशन है वहीं पे हम यूज़ करेंगे, जैसे अंडर द आईज, बिल्कुल मिनिमल। देखो आजकल ट्रेंडिंग में बिल्कुल मिनिमल मेकअप है, तो कलर को हमने ऐसे ही लिफ्ट करना है, जैसे ब्लेंड करते करते धीरे धीरे ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पे मैंने प्लेस किया कलर, एंड देन ब्लेंड करते करते धीरे धीरे क्लोज टू द आईज। एंड अराउंड द लिप एरिया। एंड द फोरहेड एरिया। सेट करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ओके। बेस को बिल्कुल भी हैवी नहीं करेंगे। जितना आप मिनिमल मेकअप करो समर्स के लिए या फिर ऑयली स्किन के ऊपर, उतना ही अच्छा रहेगा, आपका मेकअप का स्टे भी अच्छा रहेगा। एंड नाउ इज द हाइलाइटिंग पार्ट। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, रिकोड का एसो बेस कंसीलर यूज़ करूँगा हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, जैसे मिड ऑफ द फोरहेड। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली इन्हेंस होते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जब हम इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। तो इसके साथ जो है वो हमारा मेकअप भी है एंड अच्छा लगेगा, और फेस की जो डेफिनेशंस हैं वो भी डायमेंशंस विजिबल रहेंगी। फेस एकदम से फ्लैट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप फेस के ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा देते हो, बिल्कुल इवन कर देंगे फेस को, तो वो क्या है कि हमारा फेस फोटोज़ में एकदम से फ्लैट आएगा, इवन वीडियोज़ में लगता है। तो जिस एरिया पे हमने एप्लीकेशन करी है उसी एरिया के ऊपर सेटिंग भी करेंगे। क्योंकि ये जो टेक्निक है देखो, ये ना ब्राइटनेस भी देती है फेस के ऊपर। अगर आप देखो जैसे हमने अभी जस्ट कंसीलर को सेट किया है, बट जो फीचर्स हैं वो कितने ब्राइट लगने शुरू हो गए, मीन्स एनहेंस्ड लग रहे हैं फीचर्स। ओके। एंड द नेक, इस तरह। और अभी आपको मैं एक और टेक्निक बताऊंगा आज, कि जैसे हम फेस के ऊपर डेफिनेशंस देते हैं, तो मेरे पास जो लिक्विड कंसीलर है, तो लिक्विड कंसीलर के साथ हम मैं पहले क्या करूंगा, कंटोर की जो एप्लीकेशन है वो पहले कर दूंगा। जैसे फेस स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं क्यूटी ब्यूटी का ये जो है फोटोजेनिक फुल कवरेज कंसीलर यूज़ करूंगा। सो अभी आप ध्यान से देखना कि ये मैं कर कैसे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो भी डार्क कंसीलर हमारे पास है, आप किसी भी ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो उनकी स्किन से, क्लाइंट की स्किन से कितना डार्क कलर हमने पिक करना है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कितना डार्क कलर हमें चाहिए। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही इनकी स्किन से 2 या 3 नंबर डार्क कंसीलर ही मैंने पिक किया है फेस को कंटूर करने के लिए।
इस तरह देखना, क्योंकि मोस्टली हमें हर वक्त ये नहीं कि एकदम से शार्प जो कंटूर है वो विजिबल करवाना है। कुछ आउटफिट्स, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कुछ फेसेस भी ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमें प्रॉपरली डिफाइंड लुक नहीं देनी होती, बट रीजनेबल वे में इनविजिबली कह लो या लाइट सी हमें वहाँ पे सॉफ्टनेस देनी होती है फेस के ऊपर। सो इस मेकअप लुक में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जैसे हम फेस को पहले, फेस स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करके देन फाउंडेशन के साथ उसको कवर करेंगे। सो ये हो गया हमारा कंटूर पोर्शन। सो इसके साथ अभी क्या करेंगे, डैपिंग, डैपिंग में ही मैं सेट कर रहा हूँ कंसीलर को, क्योंकि जैसे फोरहेड पे हमें हल्का सा डिफाइन करना है, एंड बिल्कुल हाफ फेस, सॉरी हाफ फोरहेड, एंड देन चेक एरिया। और इसको हमने ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप देखो, मैं सिर्फ डैपिंग मोशन में ही उसको सेट कर रहा हूँ, कंसीलर को, प्रोडक्ट को वहीं पे सेट कर रहा हूँ, बस उसका जो डिफाइंड एरिया है उसी एरिया के अंदर। एंड देन द नोज, नोज को शार्पनेस देने के लिए सो यहाँ से मैंने हल्का सा नोज एरिया को कट भी कर दिया, सो दैट कि नोज ज़्यादा लॉन्ग ना लगे। और अंडर द चिन एरिया, सी। अब सेकेंडली इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, हमें इसको सेट करना है। जिस एरिया पे हमने कंसीलर एज अ कंटूर यूज़ किया है, इवन आप कंटूर स्टिक भी यूज़ कर सकते हो, तो उसको उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हमें सेट करना है। ये जो आज आपको मैं मेकअप टेक्निक बताने वाला हूँ, इसके साथ हम प्रॉपर मेकअप करेंगे, बट वो मेकअप कैसा लगेगा, एकदम नेचुरल लगेगा, वो देखना, एंड मिनिमल। क्योंकि हम जो सारी अपनी एप्लीकेशंस हैं उसको हम कंसील कर रहे हैं, बट उसको फेस को एलेबोरेट करने के लिए हमारा एचडी मेकअप लुक जो होता है इस तरह देखना। ठीक है, नाउ इज द ब्लशर पार्ट। सो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, उल्टा है, ऐसे देखोगे तो उल्टा है, ठीक है। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, नोट स्टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो है बोहेमिया रोज़ कलर यूज़ करेंगे इनके लिए। और आप देखो इसकी एप्लीकेशन कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इवन ब्रश के साथ भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कलर सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई करना है। बट हाँ, उसको मैं आपको यही भी बताऊंगा कि अगर क्लाइंट पे ऐसे मान लो डायरेक्ट मैंने स्टिक यूज़ की है, तो उसको बाद में आप क्लीन करके रखो, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपका फाउंडेशन आएगा या कंसीलर जो हमने इनके फेस के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, एंड द चिन पोर्शन। तो अभी जैसे यूज किया फिर दोबारा क्लीन क्यों करना है? हाँ, वो मैं आपको वही बताने वाला था कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने इनके फेस के ऊपर ये स्टिक यूज़ की है, डायरेक्टली मैंने यूज़ कर ली, तो इसको क्लीन करने का पर्पज़ ये है कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है कंसीलर लग गया है। तो कंसीलर जो लग गया है, एंड देन उसमें क्या है, वो बैक्टीरिया फॉर्म भी कर सकता है क्योंकि वो किसी के स्किन के साथ टच हुआ है। एंड सेकेंडली वो हमारा जो कलर है वो ट्रू कलर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको वापस स्टोर करने से पहले मैं इसको टिश्यू के ऊपर अच्छे से क्लीन कर दूंगा, सो दैट कि मैं जब भी नेक्स्ट क्लाइंट के लिए यूज़ करूँ तो ऐसे रियल कलर के साथ यूज़ करूँ। देखो, पहले ये कैसे डार्क लग रहा था, अब ये कितना ब्राइट लग रहा है। सो दिस इज़ द पर्पस। कुछ चीज़ें होती हैं हम जब यूज़ करते हैं, उसको वापस रखने से पहले हमें उनको थोड़ा सा सेट करना होता है, उनकी केयर करनी होती है। सो यहाँ पे ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ जो वो है लंदन प्राइम का 211 ब्रश है। इसके साथ मैं डैपिंग डैपिंग मोशन में ब्लशर एप्लीकेशन कर दूंगा। सी देखो, ब्लशर हमने कहाँ पे अप्लाई किया, कंटूर के बिल्कुल ऊपर, जो ब्लश की एग्जैक्ट प्लेसमेंट होती है, जो ब्लश की जगह होती है जहाँ पे हम ब्लशर अप्लाई करते हैं। नंबर है। ब्रश नंबर, सो दिस इज फ्रॉम लंदन प्राइम GSLP 211 ब्रश। एंड ये देखो एकदम से टेपर्ड ब्रश है जिसके साथ मैं बहुत ही इजीली
एप्लीकेशन कर सकता हूँ मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। आप इसके साथ फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्लशर भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड देन सेट द प्रोडक्ट। अब अगर आप देख रहे हो फेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डायमेंशंस दिख रही होंगी, ब्लशर है, कंटूर है, नोज़ एकदम से अलग दिख रहा है, तो ये हमने क्या किया, जो हमारे फेस की ट्रू डायमेंशंस होती हैं, रियल डायमेंशंस होती हैं, उनको हाईलाइट किया है। एंड देन बाद में हम क्या करेंगे, फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद सीधा फाउंडेशन को लॉक कर देंगे पाउडर के साथ। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा कैरेक्टर कॉस्मेटिक के फाउंडेशंस। सो हम इनके लिए कैरेक्टर कॉस्मेटिक के स्टूडियो फोकस फाउंडेशन यूज़ करेंगे। लिक्विड फाउंडेशन है, स्टे बहुत अच्छा है, एंड जैसे मैंने आपको इनकी स्किन के बारे में एक्सप्लेन किया था, इनके लिए बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन ये रहेंगे। और इन फाउंडेशन का स्टे भी बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग स्टे है फाउंडेशंस का। और मैं जो फर्स्ट कलर ट्राई करूँगा, जो मेरे पास फेयर कलर है, दैट इज़ शेड नंबर PIF 001 मस्टर्ड। सो ये हल्का सा फेयर है फाउंडेशन। एंड एक स्वॉच लेंगे नेक के इस एरिया के ऊपर, क्योंकि हमें स्किन से थोड़ा सा फेयर इसलिए चाहिए क्योंकि जब हमने नीचे की प्रीवियसली एप्लीकेशन करी है वो सारी एप्लीकेशन जो है इसमें ब्लेंड हो जाएंगी और हमें एकदम से ब्राइटनेस मिलेगी। सी, ये फाउंडेशन एकदम से परफेक्ट जाएगा इनके लिए। ठीक है, सो अभी एप्लीकेशन करेंगे। फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ लंदन प्राइम का GSLP 206। आप देख सकते हो ये फ्लैट ब्रश है, इसके ब्रिसल्स बहुत ही फाइन है, एंड साथ के साथ इसका जो साइज़ है ब्रिसल्स का बहुत एप्ट है। आगे से हल्का सा शेप्ड है, जैसे हम कह सकते हैं कि दोनों साइड से ये टिपर है, तो इसके साथ आप किसी भी डायरेक्शन में एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी मैं आपको फाउंडेशन अप्लाई करके भी बताऊंगा इनके फेस के ऊपर, जस्ट लाइक दिस बिल्डेबल एंड डैपिंग डैपिंग मोशन में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और ये जो आपने प्रीवियस प्रोडक्ट अप्लाई किया है उसको भी ब्लेंड नहीं करेगा। देखो मैंने एक साइड यूज़ करी, एंड सेम वे आप दूसरी साइड भी यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। सो मैं हमेशा सबको यही इंसिस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपके टूल्स भी अच्छे होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपका मेकअप इजी भी हो जाएगा एंड मेकअप का आउटपुट बहुत अमेजिंग आएगा। ओके, अगर आप इस टेक्निक के साथ मेकअप करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है क्वांटिटी में बहुत ही कम यूज़ होएगा। लुक, एंड देख जो मैंने इनको कंसीलर अप्लाई किया था उस कंसीलर का टेक्सचर इतना अच्छा है, इतना अमेजिंग है, एक भी लाइन फॉर्म नहीं हुई इनके अंडर आईज। हर एक ना, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है, आप प्रोडक्ट कितना लगाते हो, आपने आपके स्किन के अकॉर्डिंगली, क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंगली आपने उनकी स्किन प्रेप करी है, CTM करा है या नहीं करा है। सो अच्छे से बस मिनिमल सा फाउंडेशन ही यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी क्लाइंट की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो प्रोडक्ट भी हमने थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में ही यूज़ करना है। ऊपर देखो, इन द नेक। ठीक है, एंड सेकंड स्टेप हमारा रहेगा ब्लेंड कर देंगे, पहले हम नेक एरिया से कर देते हैं।
इनको देखो बाद में जैसे आउटफिट चेंज करवाने का ये पर्पज़ है कि इजीली अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर पाते हो, अदरवाइज आउटफिट पे लग जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है स्पॉइल भी। बस कोशिश ये करो, हाँ अगर आपके क्लाइंट का आउटफिट ऐसा है कि आप बाद में नहीं पहना सकते तो फिर टिश्यू यूज़ करो। इन द फोरहेड पार्ट। So beauty blender is the main tool जो सब चीज़ों को ब्लेंड कर देता है, तभी तो इसका नाम ब्यूटी ब्लेंडर है। मुझे अंडर आई ब्लेंडिंग ब्रश देना है। सो जब भी आप किसी भी क्लाइंट के स्किन के ऊपर मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करते हो तो तब आपका जो मेकअप है ना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है ब्लेंड करना उसको, क्योंकि मैटिफाइंग प्राइमर क्या करता है, स्किन को एकदम से ड्राई कर देता है एंड हमें जो फाउंडेशन है वो भी स्किन के अकॉर्डिंगली ही पिक करना होता है। सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड समटाइम आपको ये भी लगेगा कि आपका जो मेकअप है वो फट रहा है। सो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब नॉर्मल होएगी स्किन तो मेकअप एकदम से सेट हो जाएगा। बिल्कुल। अभी एक एप्लीकेशन मैं पहले करूँगा, जैसे मेरे पास एक ब्लशर है, हम हल्का सा जैसे फेस पे स्पार्कल्स ऐड करना चाहते हो तो मैं ब्लशर एप्लीकेशन पहले कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नार्स का पाउडर ब्लशर यूज़ करूँगा। अभी जस्ट मैंने फाउंडेशन फिनिश किया है, फाउंडेशन को लॉक नहीं किया है एंड बिल्कुल सॉफ्टनेस देने के लिए। और इसके बाद हम फेस जो प्रोडक्ट है फाउंडेशन यूज़ किया उसको हम लॉक करेंगे। ये जो टेक्निक है ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड उनके अगर इस एरिया के ऊपर, जिस एरिया पे हम फाउंडेशन सॉरी जिस एरिया पे ब्लशर एंड हाइलाइटर यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर पोर्स हैं तो हमेशा हमेशा मेरे स्टूडेंट्स की यही क्वेरी रहती है कि क्या हम उनको फिर हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल सा आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इस तरह से पहले यूज़ करो। ये जो मेरे पास नार्स का ब्लशर है ये हाइलाइटर प्लस ब्लशर है। सो ये डुअल पर्पज़ है, तो मैं पहले अप्लाई करूँगा एंड देन इसके बाद हम फेस को लॉक कर देंगे लूज पाउडर के साथ। बस एक बार ही अंडर आई जो हल्का हल्का सा फाउंडेशन है उसको मैं सेटल कर लूँ, सो दैट लूज पाउडर के साथ हम उसको लॉक कर दें फाउंडेशन को। आइज क्लोज। Around the lips and the forehead portion, and then with the big brush, eyes close रखना। एंड अभी आई कैन सी कि जो इनका ब्लश है वो शाइन भी कर रहा है, क्योंकि एक इल्यूमिनेटिंग सा इफेक्ट भी दे रहा है, बट वो इतना ज़्यादा ऊपर देखना
जैसे इंटेंस भी नहीं है, सो हमारा यहाँ पे डुअल पर्पस है इसको यूज़ करने का। इंटेंसिटी भी आपको मिलेगी और एट द सेम टाइम, हाँ जी, एक वो ना आइस पे ब्रश यूज़ किया था मैंने, फ्लफी। ये रहा इस तरह। सो इस कॉर्नर को सॉफ्टन कर रहा हूँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस देने के लिए। उठाना, मुझे अंडर आई के लिए एक बार ये खोल दो, ज़्यादा डार्क कलर मत नहीं देंगे ना इनको। ब्राउज के लिए चाहिए था कलर, ये रहा। सो ब्राउज फिल करेंगे। ब्राउज में मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर यूज़ किया है, हल्का सा ये गोल्डन एंड ब्राउन का कॉम्बो है, क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउज नहीं जाएंगे इनके साथ। एंड मोरोवर जो ग्लैम लुक्स होते हैं ना, उसमें ब्राउज ज़्यादा डार्क अच्छे नहीं लगते। क्लासिकल एथनिक जो ब्राइडल लुक्स होते हैं उसमें हम डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। डार्क ये भी नहीं कि ब्लैक कर सकते हैं, मीन्स मीडियम ब्राउन टाइप्स। ठीक है, और स्पूली के साथ फ्रंट से हल्का सा मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि इनका एक जो ब्राउ है वो डिफाइंड है प्रॉपरली, ये वाला दूसरे वाला जो है लाइट है, तो इसको हम थोड़ा सा लाइट करेंगे। एंड अंडर द ब्राउज मैं डिफाइनर यूज़ करूँगा। तो अंडर द ब्राउ में एक डिफाइनर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। सो ब्राउ बोन को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लंदन प्राइम का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, GSLP 218। इस ब्रश का आप साइज़ देखो, एकदम से छोटू सा टाइनी सा, बट आगे से हल्का सा ये डोम शेप में जैसे होता है, सॉफ्ट है और एकदम से फ्लैट है। तो इसके साथ क्या होएगा, आप ऐसे इसको एज अ डिफाइनर ब्रश यूज़ कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये ब्रश है, इसको आप एज अ डिफाइनर यूज़ कर सकते हो अंडर द ब्राउज को डिफाइन करने के लिए। इसके साथ आपकी जो ब्राउ बोन है वो भी डिफाइंड लगेगी, एंड ब्राउज की आप शेप भी करेक्ट कर सकते हैं। सी, क्योंकि इसके साथ प्रोडक्ट उतना ही डिपॉजिट होगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। जैसे इसका आप साइज़ देख रहे हो कि साइज़ है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको प्रोडक्ट को भी यहाँ पे उतना ही डिपॉजिट देना होता है। एक बारी फिर से बता दूँ, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने यहाँ पे जो ब्रश यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम लंदन प्राइम GSLP 218, ये ब्रश है। एज पर ब्रश साइज़ वो देखो छोटा सा है, ब्रेसेस ऑब्वियस सी बात है अच्छे है, और आगे से हल्का सा राउंड है। तो इस ब्रश का यूज़ कहाँ होएगा, जब हमें अंडर आई ब्राउ को डिफाइन करना आता है, जस्ट लाइक दिस। तो एज अ डिफाइनर हम इस ब्रश को यूज़ करते हैं। जितना इसका साइज़ है छोटू सा टाइनी सा, उसके साथ हमें क्या है कि एक छोटे एरिया के ऊपर डेफिनेशन देने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, आप इसके साथ अंडर आई मेकअप भी कर सकते हो। और अभी मैं आपको इसके साथ अंडर आई एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा। सो अगेन द सेम ब्रश आई एम यूजिंग, तो इसके साथ हम सेम आई शेडो पिक करेंगे जो हमने एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ किया था आईज के ऊपर। सो यहाँ से मैं इसके ब्रश के साथ डिफाइन करूँगा, एंड सी,
तो open। और इनर कॉर्नर को मिनिमल सा हाईलाइट करेंगे। सो वनीला हाइलाइटर ऊपर दिख रहा है। और ये हाइलाइटर बहुत ही सुंदर इफेक्ट दे रहा है इनके आईज को। जब भी काजल एप्लीकेशन करिए हाईलाइट पे उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हाँ तो दोबारा भी मैंने जैसे बोला कि हम उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं करूँगा उसको क्योंकि मुझे मतलब जो काजल है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है, क्योंकि हम अंडर आई इनको काजल बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहे। सो जो ऊपर का है उसको ही हम डिफाइन करेंगे। तो मुझे भी मेकअप करवाना भी एक टास्क है। आइज बंद करना। क्योंकि अंडर हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो अगर हाईलाइट थोड़ा सा प्रोमिनेंट या ब्राइट होता है तो मजा आता एंड आपको भी लाइव भी दिख जाएगा कि ऊपर देखना दोनों एप्लीकेशंस में डिफरेंस कैसे आएगा। ऊपर सी सी द डिफरेंस देखो। अगर आपको एकदम ऐसे न्यूट्रल सा इफेक्ट चाहिए तो आप कोई भी काजल लगा के ऊपर से आई शेडो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी सी आईज पॉपी एंड डिफाइन चाहिए देन आप दोबारा से काजल जो सॉरी लाइनर हमने किया उसको रीअप्लाई कर सकते हो। आईज क्लोज करना। सो ये जो मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ की है दीज आर द मल्टीपर्पज़ पेंसिल्स फ्रॉम शोपेरल। इसको एज अ लिप आउटलाइनर और आप आईज में काजल के लिए और आईज में लाइनर के लिए यूज़ कर सकते हो। आईज ओपन करना। मस्कारा पार्ट क्लोज। सो लैश ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है इनकी तो उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। बस ऊपर देखना लुक अप। लुक अप। यस। सो एक बार ये हमारा मस्कारा सेट हो जाएगा देन उसके बाद हम मस्कारा जो
लोअर लैश पे लगा है उसको भी हम क्लीन कर देंगे। इस तरफ देखना। एंड अभी फेस को सॉफ्ट कंटूर करेंगे पाउडर्स के साथ, पाउडर कंटूर के साथ। सो फेस को कंटूर करने के लिए मैं फॉरएवर का ही ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह देखिए। मुझे नोज़ कंटूर देना ब्रश। ब्लशर जो है हम बिल्कुल भी और ऐड नहीं करने वाले, हम सिर्फ हाइलाइटर ऐड करेंगे। और हाइलाइटर से पहले हम यूज़ करेंगे इनके लिए लिप शेड। और लिप शेड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम MRBR, मनीराम बलवंत राय, जो कि लुधियाना में है। उनकी अपनी ये लिप शेड्स की जो कलेक्शन है बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। तो यही वाला जो आज लिप शेड है मैं इनको अप्लाई करने वाला हूँ। एंड आप साथ के साथ देखना कि ये कलर है कितना सुंदर। सो रेड आउटफिट के साथ तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा। सी द शेड, बहुत ही प्यारा शेड है ये। अगर आप अपने लिप्स को भी ऐसा न्यूट्रल एंड बहुत ही अच्छा सा कलर इफेक्ट देना चाहते हो, तो MRBR की वेबसाइट पे जाके आप इनके जो लिप शेड्स की कलेक्शन है वहाँ से कलर पिक कर सकते हो। मुझे एक ना वो भी देना, लिप ऑयल फिनिशिंग के लिए। आप देख सकते हो कि ये शेड कितना ही सुंदर है, कितना प्यारा शेड ये आया है। एंड ये जो मैंने शेड यूज़ किया है ये है फ्रॉम MRBR, मनीराम बलवंत राय सिविल लाइंस का। ये जो है कलर कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे लिप ऑयल, इस लिप कलर को थोड़ा सा और पॉप अप करने के लिए एंड थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। एंड दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम MRBR। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा कॉम्बो है लिप शेड एंड लिप ऑयल का। मैंने ऐसे वॉन्ड के साथ अप्लाई करना है। हल्का सा मिक्स करना है, बिल्कुल मिनिमल सा। ये है स्माइल।
हम्म। And अभी is the highlighter part. सो हाइलाइटर कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं? सिर्फ नोज टिप पे एंड द चिन पोर्शन। और हम नेक पे करेंगे, जब इनका आउटफिट इनको डलवा देंगे तो फिर नेक एरिया पे भी करेंगे हाईलाइट, सो दैट कि नेक अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। और फिनिशिंग करने से पहले बस एक चीज़ हमारी है पेंडिंग। हमने जो इनको मस्कारा किया था वो थोड़ा सा ऊपर देखना अंडर आई से रिमूव करने वाला है। सो मैं वही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे द डिफाइनर वन। ठीक है। इसके बाद हमने फेस पे करनी है फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए मैं शोपैरल का यूज़ करूँगा। मैं शोपैरल का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहा हूँ एंड द शेड इज़ MCP01। सो इस शेड को मैं ब्रश पे लिया एंड देन सी द इफ़ेक्ट। सो ये कंसीलिंग करने में बहुत अच्छा है, जैसे हम फिनिशिंग करते हैं फेस के ऊपर उसके लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट है ये। और अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप चाहिए तो भी आप इस कॉम्पैक्ट के साथ कर सकते हो। सो फाइनली हमारा जो है मेकअप हो गया है डन। हमने इनको लैशेस भी अप्लाई कर दिए। अब करेंगे फिक्सिंग स्प्रे, सो दैट कि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से लास्ट करे। एंड अभी इनका हेयर डू होएगा, हेयर डू के बाद इनकी हो जाएगी लुक कंप्लीट। सो गाइस हमारा मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। आई थिंक कि आप लोगों की ये लुक बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि वाकई बहुत सुंदर लग रहे हैं। हर चीज़ को हमने मिनिमल रखा है, मेकअप को एकदम से फ्लॉलेस से लुक दिया, हेयर ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। और हल्का सा कॉम्बिनेशन के लिए हमने हेयर के ऊपर एक छोटी सी हेयर एसेसरी भी यूज़ की है, सो दैट कि इनकी लुक और भी ज़्यादा ग्लैमरस लगे। हेयर एसेसरीज ऑप्शनल, आप स्किप भी कर सकते हो। बस आपने कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि आज की ये जो लुक मैंने क्रिएट की है ये आपको कैसी लगी, क्योंकि इसमें भी मैंने प्रॉपर मेकअप किया है, बट एट द सेम टाइम आप देखो स्किन कितनी फ्लॉलेस लग रही है, मेकअप एकदम से मिनिमल लग रहा है। सो ऐसी लुक्स को सीखने के लिए मेरे पेज को करो सब्सक्राइब, और मेरे पेज पे आपने ट्यून्ड रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।